लालू प्रसाद देश के भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व रेल मंत्री रहे हैं। उनका नाम रेल मंत्री के रूप में इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। लालू प्रसाद जैसे लोगों के लिए कहावत बना है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। लालू जी ने रेल मंत्री रहकर जो कारनामा किया है वह किसी को बताने की जरूरत है क्या? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, आज सुबह सुबह तकरीबन 4 बजे भोर का समय था, तब झारखंड के अंदर एक भीषण रेल हादसा हुआ है। हावड़ा से मुंबई जा रही मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो थी डिरेल हो गई, जिसकी 18 बोगियां पटरी से उतरने के बाद बगल में खड़ी एक मालगाड़ी से जा टकराई, जिसमें अभी तक प्राप्त खबरों के मुताबिक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस रेल हादसे के ऊपर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला है। पोस्ट डालते उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय रेलवे है वो चलता फिरता ताबूत हो गया है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र की सरकार कुछ भी नहीं कर रही। साथ में वो लिखते हैं कि यात्री जब चढ़ते हैं भारतीय रेलवे पर तो वो ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ये मेरी आखिरी यात्रा तो नहीं। क्या कुछ लिखते हैं अपने एक्स हैंडल पर लालू प्रसाद यादव, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लालू प्रसाद यादव अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, 13 दिनों में 7 दुर्घटनाएं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही। भारतीय रेलवे इतनी सुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। तो रेल के डिब्बों को चलता फिरता ताबूत बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव और कह रहे हैं कि यात्री ट्रेन में चढ़ते समय प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि यह आखिरी यात्रा ना हो। अब लालू के इस ट्वीट पर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लालू को नसीहत देते हुए कहा है कि रेल दुर्घटना पर लालू प्रवचन ना दें। रेल मंत्री रहते हुए लालू ने क्या कुछ किए हैं ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर प्रभाकर मिश्र, सुनिए। लालू प्रसाद देश के भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व रेल मंत्री रहे हैं। उनका नाम रेल मंत्री के रूप में इतिहास के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। लालू प्रसाद जैसे लोगों के लिए कहावत बना है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। लालू जी ने रेल मंत्री रहकर जो कारनामा किया है वह किसी को बताने की जरूरत है क्या? लालू प्रसाद प्रवचन न दें, वह अपने अंदर झांक कर देखें कि उनसे भी ज्यादा कोई भ्रष्ट हो सकता है। नौकरी देने के नाम पर गरीबों की जमीन हड़प ली। रेल दुर्घटनाओं पर लालू जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय रेल ने जो उपलब्धियां हासिल की है, लालू जी को उसका ज्ञान नहीं है। लालू जी के समय में लेट लतीफी भारतीय रेल की पहचान बन गई थी। आज देश में वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। तो सुना आपने किस प्रकार से प्रभाकर मिश्र ने रेल दुर्घटना पर लालू यादव के एक्स हैंडल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है और पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नसीहत दिया है कि रेल दुर्घटना पर प्रवचन नहीं दें, क्योंकि रेलवे के मंत्री रहते हुए क्या कुछ किए हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, यहाँ पर प्रभाकर मिश्र लैंड फॉर जॉब जैसे रेलवे के अंदर हुए घोटालों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं घोटालों में लालू प्रसाद यादव फंसे हुए हैं। लगातार उनका पूरा परिवार पर इसमें इंक्वायरी चल रही है। तेजस्वी यादव से पूछताछ होती है, राबड़ी देवी से पूछताछ होती है, कभी ईडी बुलाती है, कभी सीबीआई बुलाती है। तो इन्हीं सभी को मुद्दा बनाते हुए प्रभाकर मिश्र ने लालू पे पलटवार किया। पलटवार करते हुए कहा है कि प्रवचन ना दे। हालांकि अगर देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का जो ट्वीट है उसमें लिखी हुई बातें भी कहीं ना कहीं चरितार्थ है, क्योंकि लगातार एक सप्ताह के अंदर अगर देखा जाए तो बिहार के समस्तीपुर के पास दो दुर्घटनाएं होती है। एक बार धमाका होता है ट्रेन के अंदर, फिर उसी ट्रेन के जो कपलिंग है वो टूट जाते हैं। उसके बाद झारखंड में एक सप्ताह पहले एक्सीडेंट हुई थी, फिर झारखंड में ही दूसरी एक्सीडेंट हो जाती है। दक्षिण भारत की तरफ से भी एक रेल दुर्घटना की खबर आ रही है। तो जिस प्रकार से बीते एक सप्ताह में तकरीबन आधा दर्जन दुर्घटनाएं घटित हुई है, तो इसे तो ऐसा ही लगने लगा है कि रेलवे अब चलता फिरता ताबूत बन गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।